तिब्बत, नेपाल और भूटान में एक बार फिर भूकंप ने तबाही मचाई है। खास तौर पर तिब्बत में इसका ज्यादा असर दिखा। भूकंप के कारण 140 लोगों की मौत हुई है और करीब 180 लोग घायल हैं। भारत के भी कई राज्यों में इसका असर दिखा है। उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में एक बार फिर से आए भूकंप से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले 9 नवंबर को भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई थी। फिर बीते मंगलवार को आए भूकंप की तीव्रता इससे कम यानी कि 5.4 मापी गई थी। इससे पहले 9 नवंबर को रात करीब 2 बजे 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। दोनों के बीच काफी हद तक समानता की बात की जा रही है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो इस भूकंप का केंद्र उसी इलाके में था जहां 9 नवंबर को था। इस भूकंप का केंद्र जमीन में 10 किलोमीटर नीचे था। ऐसे में एक सवाल यह खड़ा होता है कि इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप किसी बड़ी अनहोनी का संकेत मात्र तो नहीं है। जिस इलाके में पिछले 2 बार से भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं, वो समूचा क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट पर मौजूद है। भारतीय प्लेट लगातार खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ रही है। इनके खिसकने से धरती के अंदर होने वाली टक्कर से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब वो रिलीज होता है तो ऊपरी क्षेत्र में हलचल पैदा करती है और भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में आने वाले भूकंप यहाँ की प्लेट्स में हो रहे बदलाव की वजह से है। भूकंप का केंद्र जितनी गहराई में होगा, उतना ही खतरा और नुकसान होने की आशंका कम होती है। वैज्ञानिकों की राय में भारत हर वर्ष करीबन 47 मिलीमीटर खिसककर मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रक्रिया हाल के कुछ वर्षों में शुरू नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से लगातार ये बदलाव हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो धरती की गहराई में हो रहे बदलाव ही भूकंप को जन्म देता है। भारतीय प्लेट यूरेशिया की तरफ बढ़ रही है। कभी कभी इन दोनों प्लेट्स में आपसी टक्कर होती है और फिर ये स्थिर भी हो जाती है। भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। इनमें से सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में उत्तराखंड, कश्मीर का श्रीनगर वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश और बिहार का कुछ हिस्सा, गुजरात का कच्छ और पूर्व उत्तर के 6 राज्य आते हैं। यहाँ पर अधिक और ताकतवर भूकंप आने की आशंका अधिक होती है। जानकार मानते हैं कि भूकंप के दौरान उन लोगों को सबसे अधिक खतरा होता है जो ऊंचे इमारतों में रहते हैं। भारत में अधिकतर इमारतें भूकंप रोधी नहीं है, इसलिए नुकसान की आशंका हर वक्त रहती है। इसीलिए भूगर्भ वैज्ञानिक बार बार ये सलाह देते हैं कि ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग इस तरह की हालातों में खुद को काबू रखते हुए संयम से काम ले। घबराकर भागने ना लगे, ना ही लिफ्ट का प्रयोग करे, घर की गैस और लाइट्स को ऑफ कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के हालातों में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक हो जाती है। यूरेशिया और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से कई भूकंप आते हैं। यूरेशिया के नीचे भारत के उत्तर की ओर ढकेलने से भी कई भूकंप आते हैं और इस वजह से हिमालय और आसपास के इलाके भूकंप के लिए बहुत खतरनाक है। हिमालय में कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1934 में 8.1 तीव्रता का भूकंप आया था। 1905 में 7.5 तीव्रता का भूकंप और 2005 में 6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर या फोकस से ठीक ऊपर होता है। इसे ऊपरी केंद्र भी कहते हैं। भूकंप की तरंगे फोकस से सभी दिशाओं में फैलती हैं। भूकंप के खतरे वाले इलाके भूकंपीय प्लेट की सीमाओं पर होते हैं। जापान 2 प्लेटों यानी कि यूरेशिया और परिप्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है, इसीलिए वहां अक्सर भूकंप आते हैं।